अगर मैं आपसे कहूं कि पीएम बनते ही भागे भागे आने वाले हैं नई दिल्ली तारिक रहमान, लेकिन सवाल उठता है ना कि पहले नई दिल्ली कि पहले इस्लामाबाद। आखिर कहां जाएंगे आपके तारिक रहमान? हाल फिलहाल आपके प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता भेज दिया है कि आइए प्रधानमंत्री, स्वागत होगा आपका भारत के अंदर, पूरे फैमिली के साथ आइए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये न्योता कब, कहां और कैसे भेजा गया और तारिक रहमान भारत कब तक आएंगे और किस लिए आएंगे। देखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो हाल फिलहाल तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ तो ले ली है, वो भी 17 फरवरी को ली। लेकिन तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री मोदी को बुला कर रखा था। मोदी तो कह दिए कि साहब हम नहीं आ पाएंगे, आप एक काम करिए, हम किसी और को भेज दे रहे हैं, लेकिन हम आपके पास अपना न्योता जरूर भेजेंगे। इस न्योते के अंदर जानते हो क्या लिखा था और ये बंदा कौन है जिसे भेजा गया था? तारिक रहमान के पास भारत के जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला को भेजा गया था। इनके जो शपथ हुआ था, शपथ ग्रहण के अंदर शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद एट द एंड एक रूम में जाकर चुपचाप से ये न्योता दे देते हैं। इस न्योते के अंदर काफी अच्छी खासी बातें लिखी रहती हैं कि आप जीते हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी अन्य चीजें। फिर उसके बाद अंत में कुछ और भी चीजें लिखी रहती हैं कि तारिक रहमान साहब आप भारत कब आएंगे? अकेले मत आइएगा, आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ आइएगा और भारत घूम कर जाइएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि मोदी ने, यहां पर देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि आप आने वाले हो कि नहीं, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए संदेश भेजा है कि तारिक रहमान भारत आप कब तक आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा खेला यार यहीं पर होता है, क्योंकि जब भारत ने ऐसा किया था, तारिक रहमान को न्योता भेजा था, तो उसी टाइम पाकिस्तान ने भी तुरंत ही इसको भी ख्याल आ गया, अरे भारत ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे ऐसा। तो तारिक रहमान के पास शहबाज शरीफ ने भी अपना न्योता भेज दिया था और उसी टाइम अपने नेता को तारिक रहमान के पास भेज दिया था ताकि जाकर उनके शपथ समारोह के अंदर शामिल हो सकें। जैसे कि शहबाज शरीफ की ओर से जो फेडरल मंत्री एहसान इकबाल शपथ ग्रहण के अंदर समारोह में शामिल हुए थे, इस्लामाबाद से जो कि गए थे और न्योता वो भी लेकर गए थे। क्या न्योता लेकर गए थे? तो वो भी यही न्योता सेम लेकर गया था कि आप इस्लामाबाद आइए। अब यहीं पर तारिक रहमान फंस चुके हैं कि तारिक रहमान पहले कहां जाएंगे, इस्लामाबाद कि भारत। अब यहीं पर डिसाइड हो जाएगा कि आपके बांग्लादेश किस साइड रहेगा। अब क्यों, देखने की अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ा समय में पीछे चलना पड़ेगा। जब मोहम्मद यूनुस की सरकार थी, अंतरिम सरकार, क्योंकि हाल फिलहाल जब 2024 के अगस्त के अंदर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया था, तब एक इमरजेंसी कंडीशन में अंतरिम सरकार बनानी पड़ी थी ताकि बांग्लादेश चल सके, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो शेख हसीना की सरकार थी उसको जानबूझकर गिराया गया था और फिर ताकि एक ऐसे मोहरे को बैठाया जा सके जो चाइना के लिए, जो अमेरिका के लिए और जो पाकिस्तान के लिए काम कर सके, और वो कोई और नहीं मोहरा ये था। और इसी का इस्तेमाल करके चाइना ने बांग्लादेश को अपनी ओर किया। चाइना ने बांग्लादेश के अंदर अपने पोर्ट और हवाई अड्डे भी लिए। चाइना ने बहुत सारे इस्तेमाल किए बांग्लादेश के, अमेरिका ने भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान तो इस्तेमाल कर ही रहा है। लेकिन जब शेख हसीना थी तब ये देश बांग्लादेश का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, इस वजह से शेख हसीना को गिराया गया। शेख हसीना 2, 3, 4 बार, यहाँ तक कि 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो इनको हटाना जरूरी था और ये बाहरी ताकतें मिली और उनको हटाया गया और एक नए प्रधानमंत्री को बैठाया गया। अब 18 महीने तक ये प्रधानमंत्री था, फिर उसके बाद इलेक्शन हुए और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। तारिक रहमान 17 साल से लंदन के अंदर थे, यानी कि ब्रिटेन, यूके के अंदर थे। फिर अभी 2 महीने पहले आए और इलेक्शन लड़े, अब जीत भी गए। काफी लोग सोच रहे हैं कि तारिक रहमान 2 महीने में आए, इलेक्शन भी लड़े और जीत भी गए, कौन सी बात है यार। असल में तारिक रहमान खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। खालिदा जिया प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बीएनपी पार्टी का काफी दबदबा रहता था, किसी और देश के अंदर नहीं, बांग्लादेश के अंदर। बीएनपी मतलब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। काफी बार जो खालिदा जिया हैं, यही है खालिदा जिया जो कि प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, कहीं और की नहीं बल्कि बांग्लादेश की। खालिदा जिया के कार्यकाल में इस्लामाबाद ढाका संबंध बेहतर थे, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंध बेहतर थे, लेकिन भारत के साथ भी संबंध अच्छे खासे थे।
अब क्या है, क्या ये भी बांग्लादेश यानी कि तारिक रहमान पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे बनाएंगे कि नहीं? लेकिन तब की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। जैसे कि भारत को देखोगे तो भारत अलग अलग देशों के साथ ट्रेड डील, राफेल डील और मदर ऑफ ऑल डील, कई सारी डीलें कर रहा है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि बस कुछ दिन के अंदर भारत ये जो कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और बाकी अन्य देश है ना, इनके साथ भी ट्रेड डील करने वाला है। और ये इतनी बड़ी ट्रेड डील होगी जिसमें 2.2 बिलियन लोग की आबादी आएगी। अभी लेकिन इसके बारे में किसी को बताया नहीं गया है। अब भारत अगर इतने लोगों से डील करेगा तो सिंपल सी बात है, भारत के पास काफी सारी चीजें होंगी। अब अगर बांग्लादेश को आगे बढ़ना है तो भारत का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत के अंदर दुनिया भर की मार्केट है और भारत दुनिया भर की मार्केट में है भी, तो भारत को कोई फिर रोक नहीं सकता। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब दुनिया भारत के ऊपर ट्रस्ट करके आ रही है तो बांग्लादेश को भारत के अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के साथ गए तो बर्बाद हो जाएंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आपके जो तारिक रहमान है वो फंस चुके हैं। यारी दोस्ती के नाते पाकिस्तान के अंदर जाएं कि पहले भारत के अंदर आए, और अगर ये भारत के अंदर आ जाते हैं तो आपके पाकिस्तान का सब कुछ चौपट हो जाएगा, करा धरा, क्योंकि तब ये प्रूफ हो जाएगा कि तारिक रहमान भारत के ही साइड रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि तारिक रहमान कब तक भारत आएंगे? तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कब तक आएंगे, लेकिन आ सकते हैं या फिर वो अपने किसी आदमी को भेज सकते हैं। लेकिन अगर तारिक रहमान खुद आ जाते हैं तो बात अलग होगी। क्या लगता है आपको, तारिक रहमान भारत आएंगे कि नहीं, कि पाकिस्तान पहले जाएंगे? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।